लड़ाई के मैदान में ब्रह्मा जी बचाना चाहेंगे तो भी राम लक्ष्मण में से कोई एक जरूर बनेगा। मेघनाद के वचन को सुन करके रावण बड़ा प्रसन्न हो गया कि मेरा बेटा कल कुछ करके दिखलाएगा। मैं रात में भी आपको बताया था कि बाढ़े पुत्र पिता की धर्मा, कृषि उपजे अपने कर्मा। बाप जब पाप करते थे बेटा को भोगइए पड़ते हैं। कल लड़ाई के मैदान में सुबह होने के बाद मेघनाद राक्षसी सेना को तैयार किया। लड़ाई के मैदान में चलना है, कई दिनों से लड़ाई चल रही है, मैं अपने दुश्मन को मारूंगा। और इधर लक्ष्मण जी भगवान के सामने चले गए और दोनों हाथ जोड़कर कहा, भैया एक दिन की लड़ाई की आज्ञा आप हमको दीजिए, हम एक दिन में ही लड़ाई का ठिकाना कर देंगे। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान कहते हैं, लक्ष्मण तुम अभी नादान हो, मैं तुमको अकेले लड़ाई के मैदान में जाने नहीं दूंगा। लक्ष्मण लखनलाल जी से भगवान कहते हैं, लक्ष्मण आज 12 बजे रात्रि में मैं अपने शिविर में सोया था, मैं सपना में देखा कि मेरे लक्ष्मण को किसी ने बाण मार दिया, मैं अपने भाई को लेकर के रो रहा। लखनलाल जी बोले, भैया जिसका भाई भगवान हो क्या उसके ऊपर भी काल आ सकता है? कहा क्यों नहीं, समय किसी का नहीं है, ये दुनिया किसी का जागीर नहीं है। लक्ष्मण लड़ाई के मैदान में मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, रुक जाओ। लक्ष्मण जी लौट गए। इधर से हनुमान जी जा रहे हैं, आहो लाल सिंदूर है जिनका श्रृंगार, कूद गए जो समंदर के पार, शरण में पापी आए हजार, अंजनी नंदन पवन कुमार, अंजनी नंदन पवन कुमार। ओ लाल सिंदूर है जिनका श्रृंगार, कूद गए जो समंदर की पार, शरणा में पापी आए हजार, अंजनी नंदन पवन कुमार, अंजनी नंदन पवन कुमार। अंजनी नंदन पवन कुमार, अंजनी नंदन पवन कुमार। लक्ष्मण जी आ रहे हैं। लक्ष्मण जी जो आ रहे थे तो उदासी चेहरा लेकर हनुमान जी कहते, छोटे सरकार आपके शरीर पर उदासी चेहरा है। सत्संग भजन में कोई भी आदमी के उदास मन लेकर नहीं बैठे चाहिए। इन्हें माय बहन के देखे छिए
जे चल गेल खनी पूरी बुनिया लेको तो चलिए गेल खनी आ जे सुआसिन बचल छे सबके चिंता लगल छे कि सूती साड़ी देते कि टेढ़ी रुपया देते सबके चिंता रहे छे। अरे मुखिया जी अरे कमो दाम वाला देते तैयो 1000 रुपया से कम को होते साड़ी देखियो सत्संग भजन में मन उदास करके नहीं बैठना चाहिए। अभी जो हम और आपको मिल रहा है वो दुनिया में किसी को नहीं मिल रहा है। जिस पर ये सारी दुनिया चल रही है उसी चीज को हम और आप प्राप्त कर रहे हैं। ए बूढ़ा हौली चाय पीली, ए बूढ़ा हौली चाय पीली। देखिए अच्छा सब कुछ पी लेबे चचा जी, तनी किसान का कामो हो छे तो किसान का मन हरियर हो छे। हे हमर जमाहर भाई कल के धान रोपे ले बेच गेल 11 बजे रात के टॉर्च बार के रोपाबे रही। जय हो, जय हो। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि कोई भी काम कीजिए तो मन से कीजिए और उचित कीजिए। देखिए मैं कहने जा रहा था कि सत्संग भजन में मन उदास नहीं रहना चाहिए। बिछा दियो। लड़ाई के मैदान में जाने की बात लक्ष्मण जी हनुमान जी को बोले। हनुमान जी बोले आप चिंता नहीं कीजिए, मैं जाकर के भगवान से बोल देता हूं और मेरी बात को मान करके भगवान आपको लड़ाई के मैदान में जाने की आज्ञा देंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। लक्ष्मण जी और हनुमान जी दोनों भगवान के आगे चरण झुका करके प्रणाम किया। भगवान समझ गए। भगवान कहते हनुमान कहा सरकार मैं आज आपसे कुछ विनती करने आया हूं। आज की लड़ाई लक्ष्मण जी को लड़ने की आप आज्ञा दे दीजिए। कि लक्ष्मण जी भी मन में सोच रहा था कि हम भी बड़ा शक्तिशाली वीर हैं, इसलिए खुरचाही ले रहे हैं कि मौका मिलेगा तो हम अपना कुछ कला दिखलाएंगे। भगवान कहते हनुमान आज 12 बजे रात्रि में मैंने सपना में देखा, इसलिए मैं लक्ष्मण को जाने की आज्ञा नहीं दे सकता हूं। भगवान कहते हनुमान जाने की आज्ञा नहीं दे सकता हूं। हनुमान जी कहे मालिक आप मेरी बात मान लीजिए, मैं छोटे सरकार के साथ में रहूंगा। हटा दोगे तो हट ही जाना, मगर गैर के आगे सर न झुकाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। हटा दोगे तो हट ही जाना, मगर गैर के आगे सर ना झुकाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना।
कराने की आज्ञा दीजिए, मैं छोटे सरकार के साथ में रहूंगा। आज की लड़ाई हम दोनों मिलकर के लड़ लेंगे। भगवान कहते हनुमान तुम और लक्ष्मण मिलकर के आज की लड़ाई लड़ लोगे। कहा जी। भगवान सोचे कि आज मैं इनको जाने की आज्ञा देता हूं, कहा जाओ। मन में खुशी हो गई, लेकिन चलते समय भगवान लक्ष्मण जी से बोले कि लक्ष्मण एक बात सुनो, जाते हो लड़ाई में रखना इतना ध्यान, साथी तेरा छूट न जाए बजरंगी हनुमान।